लेकिन जिस ATACMS मिसाइल का, जिन अमेरिकी मिसाइलों का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, आखिर ये कितनी खतरनाक है आपको यहां पर बताता हूं। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें जो रूस पर दागी गई, 305 किलोमीटर तक लॉन्ग रेंज में टारगेट को पूरी तरह से यह खत्म करने में सक्षम है। 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में ये क्षमता रखती हैं। 180 किलोग्राम का जो वॉरहेड है अपने साथ ले जाने में ये कामयाब होती हैं। लंबाई 12 फीट और विंग स्पैन 55 फीट के हैं। वहीं ATACMS जो मिसाइल है, इसका वजन करीब 1670 किलोग्राम का है। ATACMS का जो शॉर्ट नेम है ये अटैक बेम्स है। अमेरिका की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें खतरनाक मिसाइलें हैं। अमेरिका ने पहली बार इराक पर इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन इन्हें बनाती है, इनका निर्माण करती है। 1991 के खाड़ी युद्ध में इराक पर ATACMS जो मिसाइलें उनका इस्तेमाल किया गया था। यूक्रेन को शक्तिशाली जो मिसाइलें हैं वो दी गई हैं, जिसके बाद अब यूक्रेन भी इनका इस्तेमाल यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जेलेंस्की पूरी तरह से श्योर है। एक तरफ वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हथियारों की कमी नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, पुतिन हमें मिटाने पर लगे हुए थे, अब जवाब तो मिलेगा ही। जरा देखिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोई शांति नहीं चाहते। उनका लक्ष्य हमें नष्ट करना है। पुतिन का लक्ष्य दुनिया में अराजकता पैदा करने के लिए जब तक संभव हो युद्ध जारी रखना है। मुझे लगता है कि 1000 दिन ये समझने के लिए काफी हैं कि पुतिन कोई शांति नहीं चाहते। वो न केवल यूक्रेन को बल्कि नाटो के कुछ अन्य देशों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अब हर कोई ये सोच रहा है कि जवाब रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से आएगा, बेहद खतरनाक आएगा। परमाणु हथियारों का जवाब यहां पर आएगा। कौन से हथियार होंगे आपको बताता हूं जो पुतिन अब इस्तेमाल कर सकते हैं। RS-24 यार्स खतरनाक परमाणु हथियारों में शुमार है रूस के। इसके अलावा टोपोल M जो पूरी तरह से तबाही यूक्रेन में मचा सकता है। R-36M2 वायवोडा जिसके जरिए यूक्रेन को पूरी तबाही झेलनी पड़ सकती है। पुतिन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इन खतरनाक हथियारों को। RS-20B वायवोडा जो खतरनाक हथियार, परमाणु हथियार रूस का, पुतिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। RS-28 सरबट जिसे कहा जा रहा है कि अगर पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर छेड़ी तो सबसे आगे होगा। एवेंगार्ड जो यूक्रेन के लिए, उसके लिए बर्बादी का सबब पुतिन बना सकते हैं। RSM-56 जो बुलावा जिसका इस्तेमाल भी रूस, पुतिन यहां पर कर सकते हैं, यानी पूरी तबाही। इसके अलावा R-29 RMU-2 सिनेवा बेहद खतरनाक रूस के न्यूक्लियर हथियारों में से एक जिसका इस्तेमाल हो सकता है। R-29 RMU-2 लाइनर बेहद खतरनाक हथियार, जिनके हथियार जो है वो लगातार इस्तेमाल पुतिन की तरफ से यहां पर हो सकते हैं। और चाहे एयर स्ट्राइक्स हो, सतह पर सतह जो है वार करने के हथियार हो, ये वो तमाम हथियार हैं जिनका इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है पुतिन की तरफ से, जिसके बाद यूक्रेन में तबाही यहां पर हो सकती है। और बड़ी बात यह कि 1000 दिन इस युद्ध के पूरे हुए हैं, तो क्या अब ये वर्ल्ड वॉर 3 परमाणु युद्ध का जो है वो घोषित हो चुका है? जरा देखिए। यूक्रेन ने रूस पर अमेरिकी मिसाइलें दागकर अपने लिए तबाही का गड्ढा खोद लिया है? क्या जेलेंस्की ने अमेरिका के उकसावे में आकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अब और ज्यादा भड़का दिया है? क्या अमेरिका के भरोसे यूक्रेन ने पुतिन से पंगा ले लिया है? क्या जेलेंस्की और बाइडेन ने पुतिन की परमाणु हमले की धमकी को हल्के में ले लिया है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर वेपन का ग्रीन बटन बस दबा ही देंगे? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस बात के लिए यूक्रेन को बार बार आगाह कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे,
वही सब यूक्रेन ने आखिर कर ही दिया। पुतिन के तेवर अब तीखे हैं, यूक्रेन पर नजरें टेढ़ी हो गई हैं और सीधे सीधे यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका को भी रूस अपनी नई परमाणु नीति गौर से पढ़ने की धमकी दे रहा है। यूक्रेन ने रूस के ब्रांस्क बॉर्डर इलाके में मिलिट्री बेस पर अमेरिका से मिली लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलों से हमला कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार की सुबह लगभग 3:25 पर यूक्रेन ने 6 अमेरिकी ATACMS बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और रूस पर यह मिसाइल अटैक बाइडेन की इजाजत मिलने के 2 दिन बाद हुआ। लेकिन अब खतरा इसी बात का है कि यूक्रेन ने रूस को छेड़कर कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन तो नहीं बजा दिया है, क्योंकि रूस की नई परमाणु पॉलिसी उसको किसी भी बाहरी हमले के हालात में जवाबी कार्रवाई में अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की मंजूरी देती है। ऐसे में अब रूस बैलिस्टिक मिसाइलों के जवाब में कभी भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है और इसकी वार्निंग पुतिन एक बार नहीं बल्कि बार बार दे चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को 1000 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग रुकने के बजाय अब और भी विध्वंसक मोड़ पर आ गई है, क्योंकि पुतिन की परमाणु बम हमले की धमकी यूक्रेन में सिवाय तबाही के कुछ नहीं लाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या विश्व युद्ध अब हो जाएगा और 1000 दिन के बाद अब क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 और न्यूक्लियर वॉर में युद्ध जो है बदल चुका है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट संजय श्रीवास्तव सर है। सर सारा ये सिचुएशंस बता दीजिए 1000 दिन के बाद जो हालात अब बन गए हैं, और अब क्या रूस के पास सिर्फ एक ही सिचुएशन है कि वो अटैक करे न्यूक्लियर वेपन के साथ? यूक्रेन के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से लॉन्ग रेंज की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स के रशिया के विरुद्ध इस्तेमाल की इजाज़त मिलने के बाद यूक्रेन ने 6 ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए रशिया की टेरिटरी पर हमला किया है। वहीं रशिया की तरफ से अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया गया है और इस बदलाव को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी अनुमति दे दी है। और रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में जो बदलाव किया गया है उसमें अब ये प्रावधान किया गया है कि यदि रशिया या उसके एलाइज पर किसी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के द्वारा हमला किया जाता है और वो हमला एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट के द्वारा बैक्ड या सपोर्टेड है, तो ऐसी स्थिति में रशिया या उसके एलाइज पर किया गया ये हमला उस नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट और न्यूक्लियर वेपन स्टेट के द्वारा किया गया संयुक्त हमला या जॉइंट अटैक माना जाएगा। यानी फ्री है रूस अपनी तरफ से जिस तरीके से जो है अलाउ कर रहा है, यानी कभी भी वेपन्स जो है अलाउ यहां पर किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर।